जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था खुद वेंटिलेटर पे हो, जिस देश पर कर्ज का बेहिसाब बोझ हो, कंगाली का खतरा और देश को चलाने की चिंता के बीच अगर पाकिस्तान हिजाब रट रहा है तो इसकी बड़ी वजह है। भारत जिस मुद्दे को कानून और कोर्ट के जरिए सुलझा रहा है, वही मुद्दा पाकिस्तान की संसद में चर्चा का विषय रहा है। पाकिस्तान आखिर इस कदर छाती क्यों पीट रहा है? पाकिस्तान के तमाम नेता आखिर हिजाब के मुद्दे को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? कहीं इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट इस्लामाबाद में ही तो तैयार नहीं हुई है। शक की कई वजह है जिसे कर्नाटक के नेता महसूस कर रहे हैं। कई इंफॉर्मेशन भी हैं जिसमें पाकिस्तान के प्रपंच के सबूत दिख रहे हैं। पाकिस्तान की इस जारहाना रवैये को कंडेम करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, ये जो कुछ हो रहा है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की आर्टिकल 18 के खिलाफ वर्जी है। इतनी बेचैनी, ज्यादा से ज्यादा बोलने और बड़े फोरम से बोलने की इतनी जल्दबाजी। हिंदुस्तान के दक्षिण में जो भी हुआ उसे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हिंदुस्तान विरोधी एजेंडा चलाने की फितरत नई नहीं है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह सब कुछ पाकिस्तान का प्लान है? ये कर्नाटक के उडुपी से बीजेपी के विधायक रघुपति भट्ट हैं। रघुपति भट्ट पीयू कॉलेज उडुपी के मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं। पीयू कॉलेज से ही विवाद की शुरुआत हुई। रघुपति भट्ट को इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान की साजिश का शक है। हिजाब विवाद, पाकिस्तान की साजिश, शक की वजह नंबर 1। 100% साजिश है। इसमें इंटरनेशनल ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है इसमें, और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई जैसा मतीय संगठनों का भी बहुत बड़ा पात्र है। हिजाब विवाद पाकिस्तान की साजिश, शक की वजह नंबर 2। इधर 30th को ये इश्यू हो गया, 31st इमीडिएट पाकिस्तान का टीवी में आने लगा, इस्लामिक टीवी में आने लगा, इंटरनेशनल मीडिया में आने लगा। उसके बाद उनको देख के सब मीडिया लग वो भी किया, हम लोग नहीं कर रहा बोल के चालू किया। तब तक इधर नहीं आया। वो कैसा मालूम हो गया पाकिस्तान का टीवी वालों को, इधर का उडुपी का एक छोटा सा गांव में इतना 6 लड़कियां बैठ रहा है बोल के कैसा मालूम हो गया? आप जस्ट सोचिए। पाकिस्तान की साजिश, शक की वजह नंबर 3। पाकिस्तान जैसा एक बेकार देश, हमारा जैसा बड़ा जात्यातीत राष्ट्र को इन लोग नोटिस दे रहा है कि आप हिजाब का इश्यू सॉल्व करो, हिजाब डालने को छोड़ो बोल के। पाकिस्तान जैसे उनका सिविलाइज को खाने का पैसा नहीं है। शक की वजह नंबर 4। 12 लड़की थे पहले, उनको पूरा एक गुप्त स्थल में उनको 3-3 दिन धार्मिक प्रवचन दिया हुआ है ना, उनको ट्रेनिंग किया हुआ है। उसमें 6 लड़कियां वापस आके अभी हमारे पास क्लास में है। ये 6 लड़कियां एडवांस ट्रेनिंग हो गई। ये हमारा पास क्लियर इंफॉर्मेशन है। हिजाब विवाद, पाकिस्तान की साजिश, शक की वजह नंबर 5। मैंने तो सरकार को और पुलिस ऑफिशियल को ये बताया। इन लोग वो उनका काम है कि वो कैसा, मैं उसमें ये मतलब इस एंगल की जांच होनी चाहिए, आपको जांच होना चाहिए 200%। ये इंटरनेशनल एंगल में भी इसको देखना चाहिए। बीजेपी के विधायक के पास जो भी जानकारी है वो गृह मंत्रालय को दी गई। रघुपति भट्ट के पास कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट करने वाली लड़की बगैर हिजाब के दिख रही। स्कूल मैनेजमेंट के मुताबिक ये पूरी घटना एक सुनियोजित साजिश लगती है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश भी इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश मान रहे हैं। एक इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने सवाल उठाया है कि पाकिस्तान तब क्यों नहीं बोल रहा था जब बॉम्बे हाई कोर्ट और केरल ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी लगाई थी। तब किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने इस पर बयान ही नहीं दिया था। हम इस देश के किसी भी समाज के तबके को, उसकी तरक्की को, उसकी तालीम को तालिबानी तलैया में नहीं डालने देंगे। यह हमारा स्पष्ट मत है। और मैंने शुरू से कहा कि बहुत हो चुका। ये जो लोग कर रहे हैं उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ें सारी सरकार की नज़र में भी हैं, साजिशें भी नज़र में हैं, साजिशों के सूरमा भी नज़र में हैं और उनके आका भी नज़र में हैं।
हिजाब का विवाद शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये सिर्फ स्कूल के कुछ लड़कियों की जिद नहीं, बल्कि इसके पीछे कई बड़े मास्टरमाइंड हो सकते हैं। इसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। पीएम मोदी को आखिर ये बातें क्यों कहनी पड़ी? क्या वाकई एक बार फिर देश का माहौल बिगाड़ने के लिए पड़ोसी मुल्क से बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है? क्या भगवा बनाम हिजाब की लड़ाई के पीछे भी वही लोग हैं जिन्हें हिंदुस्तान के चैन सुकून और भाईचारे से हमेशा दिक्कत रही है? पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात बयान जारी कर भारत में धार्मिक असहिष्णुता और मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए चिंता जाहिर की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जिस संसद में देश की बेरोजगारी, महंगाई और कर्ज जैसे मुद्दे छोड़कर कुछ नेता हिजाब पर चिंता जाहिर करते नजर आए। पाकिस्तान के सीनेटर संसद के जरिए हिजाब कांड पर तमाम इस्लामिक देशों को एक साथ लाने की कोशिश में है। इस मुद्दे को नमक मिर्च के साथ परोसकर दुनिया के सामने भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। किसी भी देश की संसद का हर मिनट बेहद अहम होता है, खासकर पाकिस्तान जैसी मुसीबतों से घिरे मुल्क के लिए। लेकिन संसद के बीच पाकिस्तान के सेनेटर के लिए सबसे अहम मुद्दा हिजाब था। पाकिस्तान के इशारे पर ही तालिबान भी इस मुद्दे में शामिल हो चुका है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के उप प्रवक्ता इनामुल्लाह समांगनी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय मुस्लिम लड़कियों का हिजाब के लिए संघर्ष दिखाता है कि हिजाब सिर्फ अरब, ईरान और पाकिस्तान की संस्कृति नहीं है, बल्कि इस्लामिक मूल्य है, जिसके लिए दुनिया भर में मुस्लिम लड़कियां विभिन्न तरीकों से बलिदान करती हैं और अपने धार्मिक मूल्य की रक्षा करती हैं। पाकिस्तान के नेता भारत को बदनाम करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने ही अब नेताओं को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। कट्टरपंथ की बुनियाद पर बने मुल्क में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है, यह पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया सवाल उठाने के साथ ही मुल्क को यह एहसास करा रही है कि धर्मनिरपेक्ष देश कैसा होता है, यह हिजाब विवाद वाले वीडियो से समझा जा सकता है। पाकिस्तानी पत्रकार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म की ताकत कैसी होती है। यह हिंदुस्तान से दुनिया को सीखनी चाहिए। एक अल्पसंख्यक लड़की की हिम्मत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में मुसलमान खुद को कितना महफूज समझता है। पाकिस्तान की मीडिया सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि हिजाब पर ट्वीट करने वाले अवाम को भी गिरहबाह में झांकने को कहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने आईना दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान में तो लड़कियां स्कूटी तक नहीं चला पा रही। पाकिस्तान भले ही हिजाब के नाम पर हाय तौबा मचाकर इस्लामिक देशों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के पत्रकार ही पाकिस्तान की असलियत बयां कर रहे हैं, उससे उम्मीद कम है कि पाकिस्तान को कुछ फायदा मिल सके। साजिश कहीं भी रची गई हो, आज न कल सच सामने जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। काश पाकिस्तान की संसद में जोर शोर से डिबेट होता, चर्चा होती उस विषय पर, जो कि है वहां पर हर साल लगभग 1000 माइनर लड़कियों का किडनैप होता है, कन्वर्जन होता है 2021 के पहले हाफ में ही। और ये दुनिया न्यूज ने रिपोर्ट किया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उसमें कहा गया कि 6754 महिलाओं को एब्डक्ट किया गया था 2021 के पहले हाफ में ही। सुन के हैरानी होगी, 1890 का बलात्कार हुआ, 3721 को टॉर्चर किया, 752 बच्चों का बलात्कार हुआ। यह दुनिया न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। इस पर डिबेट करें साहब, क्यों नहीं करते हैं पाकिस्तान में लोग इस पर डिबेट? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।